हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, हमने लेजर के कुछ कॉन्सेप्ट्स किए थे। हमने देखा था कि जो हमने जर्नल एंट्रीज पास की थी उसको लेजर में कैसे पोस्ट किया जाता है, उसके कैसे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उसको कैसे क्लासीफाई किया जाता है। तो उसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो अपनी देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें क्या आएगा, ट्रायल बैलेंस का। तो आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या है। बेसिकली अगर हम ट्रायल बैलेंस की बात करें तो हम सबको पता है कि ट्रायल बैलेंस नाम से क्लियर है कि हमारे पास जो भी टू साइड्स है, हमारे पास कौन सी टू साइड्स होती है, एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, दोनों को बैलेंस करना इज नॉन एज ट्रायल बैलेंस। तो देख लेते हैं। A trial balance is a statement prepared with the debit and credit balance of a ledger account. अब ये मैंने लेजर के बाद ही आपको क्यों करवाया, उससे एक मोटिव है कि जैसे हमें पता है कि हर अकाउंट स्टेप बाय स्टेप चलता है। जैसे पहले जर्नल एंट्रीज को पास किया, उस जर्नल एंट्री को पास करके हमने उसको लेजर में पोस्ट किया। अब सेम जो भी हमारा लेजर के बैलेंसेस आए होंगे उससे हम क्या करेंगे, अपने ट्रायल बैलेंस को कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा ट्रायल बैलेंस होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं हमारे पास। तो बेसिकली पहले मीनिंग क्या है कि हमें बैलेंस किस में करना है, हमारी डेबिट साइड इक्वल होनी चाहिए हमारी क्रेडिट साइड, इज नॉन एज ट्रायल बैलेंस। लेकिन कुछ रीजन है कि कई बार क्या हो जाता है, डेबिट ज्यादा हो जाती है या फिर क्रेडिट ज्यादा हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन ये शो क्या करेगी, जब डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगी तो ये शो करेगी कि हमारे डेबिट बैलेंसेस ज्यादा है। जब क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाएगी तो ये शो करेगी हमारे क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। ये तो मीनिंग था ट्रायल बैलेंस का। लेकिन अब जो हमारे अगर मेथड्स की बात करें, हमारे पास ट्रायल बैलेंस के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड क्या होता है, टोटल मेथड। जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास फिगर्स दी होती है, हमारे पास क्वेश्चन में फिगर्स दी होंगी, जिसको हम जो अमाउंट गिवन है, एक्चुअल में गिवन है, हम उसी को पोस्ट करेंगे अपने ट्रायल बैलेंस के अकाउंट में। और दूसरा मेथड क्या होता है, जैसे कि मीनिंग में लिखा हुआ है, लेजर अकाउंट के साथ, कि जो हमारे लेजर अकाउंट के, जैसे हमने लास्ट वीडियो में कुछ अकाउंट्स बनाए थे, कैलाश अकाउंट था, परचेज था, कैश था, और भी डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट थे। तो आपने देखा होगा सब में कुछ ना कुछ बैलेंस फिगर निकाली थी हमने, बैलेंसिंग फिगर। उस बैलेंसिंग फिगर को हम लेके हम क्वेश्चन करेंगे, तो वो होता है एक डिफरेंट मेथड हमारा ट्रायल बैलेंस को करने का। तो आइए एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। उसके पहले हम एक फॉर्मेट देख लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है क्या। तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है क्या, सेम एज जर्नल होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस क्या, ये आएगा पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आपको याद हो, जनरल के फॉर्मेट में भी सेम फॉर्मेट होता था, लेकिन उसके साथ हमारा एक डेट का कॉलम होता था। लेकिन ट्रायल बैलेंस में डेट का कॉलम नहीं होगा, हमारा फॉर्मेट सिर्फ इतना होगा, पर्टिकुलर्स होगा, लेजर फोलियो होगा, डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। हम इसको एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। तो आइए ट्रायल बैलेंस को एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि हमारे पास दो तरह के ऑप्शन है क्वेश्चन करने के लिए। या तो हमें लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोला होगा, उसके बैलेंस लेके, जो उसके बैलेंस है, जैसे कैपिटल का क्या बैलेंस आया, ड्राइंग का क्या बैलेंस, उससे हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। या फिर हमें क्वेश्चन में ऐसे स्टेटमेंट गिवन होगी, मतलब मिक्स स्टेटमेंट गिवन होगी, जिसमें हमें जैसे आप फिगर्स दिए ऐसे दी जाएंगी, और उससे हमें सिर्फ पोस्ट करना पड़ेगा कि क्या डेबिट साइड जाएगा, क्या क्रेडिट। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, मतलब किस लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। हम ट्रायल बैलेंस बेसिकली बनाते हैं अपने डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को चेक करने के लिए। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हम करते क्या है, हम देखते हैं कि क्या चीज़ों को डेबिट किया जाएगा, क्या चीज़ों को क्रेडिट किया जाएगा। मतलब हमें ये पता चल सके कि कितने पैसे हमें आएंगे या कितने पैसे हमें देने पड़ेंगे। क्या वो बैलेंस है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा कि ज़्यादा देना पड़ रहा है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा कि ज़्यादा लेना पड़ रहा है। तो हम उस चीज़ को बैलेंस लेके चलना है, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अब ये तो हमारा फॉर्मेट आप सबको पता है, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट साइड। तो स्टार्टिंग क्वेश्चन की क्या है, हमें सबसे पहले कैपिटल गिवन है, तो हमें चेक करते जाना कि कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है। अगर आपको याद हो, जब भी हम एंट्री पास करते हैं तो हम कैपिटल को हमेशा क्रिएट करते हैं, तो कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। वो क्यों, क्योंकि कैपिटल मैंने बोला था, जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में भी, हमने कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस किया था कि कैपिटल, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने अपना ही पैसा अपने बिजनेस में लगाया, तो मेरे बिजनेस को मेरा पैसा मेरे को भी रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की एंटिटी क्या है, डिफरेंट। तो कैपिटल का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। तो कैपिटल हम क्रेडिट साइड लिख देंगे इसके फिगर को। नेक्स्ट इज ड्राइंग। ड्राइंग क्या है, हमारा जो पर्सनल यूज के लिए खर्चा किया जाता है, और ड्राइंग ऑलवेज डेबिट।
तो ड्राइंग को हम किस साइड डाल देंगे, डेबिट साइड विद ₹560। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स का मतलब होता है कोई भी मशीनरी, कुछ भी चीज मैंने परचेज कर ली, कोई भी इक्विपमेंट परचेज कर लिया, जैसे बोली मैंने मार्कर परचेज कर ली, इसे इक्विपमेंट। तो ये परचेज किया तो इसका बेनिफिट होगा फ्यूचर में, यस ऑफ कोर्स होगा। तो जिस चीज का बेनिफिट होगा उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इक्विपमेंट्स इज डेबिट 2850। नेक्स्ट वन इज सेल्स। अब हमें पता है सेल्स का मतलब क्या है कि हमारा कुछ कम हो रहा है। तो सेल्स को अगर आपको याद हो, जब मैं कोई चीज़ परचेज करती थी उसको डेबिट किया जाता था, और जब किसी चीज़ को सेल्स करती थी उसको मैं क्रेडिट करती थी। तो सेम अगर सेल्स है तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा विद द अमाउंट 2850। नेक्स्ट इज ड्यू फ्रॉम कस्टमर। अब कस्टमर से मेरा पैसा ड्यू हो चुका, मतलब मेरे को कस्टमर से पैसा लेना है तो मेरे को मिलेगा, बेनिफिट होगा अगर मेरे पास पैसा आएगा तो उसको मैं क्या करूंगी, डेबिट, क्योंकि बेनिफिट होगा ना मेरे को फ्यूचर में। नेक्स्ट इज परचेजेस। परचेजेस हमें पता है हम ऑलवेज क्या करते हैं इसको, डेबिट, क्योंकि जो चीज़ मेरे पास आती थी मैं उसको डेबिट कर देती थी विद द ₹1260। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न। अगर परचेज डेबिट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ मैंने परचेज की उसको मैं वापस दे रही हूँ। तो परचेज रिटर्न हम क्रेडिट कर देंगे। कितने की क्रेडिट हुई है, 364। इसका मतलब मैंने 1260 से परचेज किया था, लेकिन उसमें से मैंने इतनी के अमाउंट को। नेक्स्ट इज बैंक लोन। अब अगर बैंक लोन की बात करें, मैंने बैंक से लोन लिया तो मेरे को वापस भी देना पड़ेगा। तो हमें पता है जो चीज़ देनी पड़ती है वो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि इसका हमें बेनिफिट फ्यूचर में नहीं हो रहा, अब हो रहा है। जो फ्यूचर में बेनिफिट होगा उसको हम डेबिट करते हैं। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का क्या मतलब है, जिन्होंने पैसा देना है। तो जिन्होंने देना है तो वो क्रेडिट ही होते हैं, हम सबको पता है। नेक्स्ट इज टैक्सेस। टैक्सेस का मतलब क्या है कि अब मेरे को बेनिफिट होगा। अब मैं ये यहाँ पे ये देखूंगी टैक्सेस लिखा है तो टैक्सेस पेड भी हो सकता है, रिसीव भी, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है, और आपको 110% हमेशा पेड ही एज्यूम करना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप पेड एज्यूम करके क्वेश्चन कर लेते हो लेकिन आंसर मैच नहीं करता, तो उस बिहाफ पे आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आप उसको रिसीव ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के नीचे आपको नोट लिखना पड़ेगा कि मैंने इसको रिसीव लिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं टैक्सेस को क्या पेड लेके चल रही हूँ, तो पेड आपको पता है एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, इसलिए मैं टैक्स को क्या कर रही हूँ, डेबिट कर रही हूँ विद अमाउंट 720। नेक्स्ट इज कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का क्या मतलब है कि मेरे हाथ में कितना पैसा, मेरे पास पैसा कितना है कैश में, तो वो डेबिट हुआ होगा, क्योंकि उससे क्या फ्यूचर में बेनिफिट होगा। नेक्स्ट इज नोट पेबल। नोट पेबल सेम एज बिल्स पेबल। तो पे करना है, देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा तो पता ही है कि हम उस चीज को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आप सबको पता है, स्टॉक, मेरे पास जो सामान पड़ा है तो उसका फ्यूचर में बेनिफिट होगा, मैं उसको सेल कर सकती हूँ। तो कितने का बेनिफिट हो रहा है, डेबिट होगा 264 के साथ। नेक्स्ट इज रिपेयर। रिपेयर, मैंने अपनी किसी मशीनरी को रिपेयर करवाया, तो है तो खर्चा। तो आपको पता है कि जो खर्चा होता है नॉमिनल रूल में बोला गया है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, भी जितने भी एक्सपेंसेस होंगे मेरे को उसको डेबिट करना पड़ेगा, तो मैं इसको रिपेयर को क्या करूंगी, डेबिट कर दूंगी। नेक्स्ट इज रिटर्न इनवर्ड। अगर यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड होता कि मेरे को देना पड़ना था, तो आउटवर्ड होता तो मैं क्रेडिट करती, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है इनवर्ड, अब ये क्या होगा, डेबिट। तो रिटर्न इनवर्ड is 98। ना रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है कि मेरे को सेल्स रिटर्न हुई है, सेल्स होती तो क्रेडिट होता, लेकिन सेल रिटर्न हुई तो क्या होगा, डेबिट होगा। अब ट्रायल बैलेंस में हमने करना क्या है, हमने सिंपली से क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन दिया होगा हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या चीज़ को डेबिट किया जाएगा, क्या चीज़ को क्रेडिट किया जाएगा, हमने कर लिया। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या है, हमें इन दोनों को टोटल करना है, डेबिट साइड को क्रेडिट साइड को, और देखना है कि दोनों का इक्वल आ रहा है टोटल। अगर दोनों का जो टोटल बैलेंस मैच कर रहा है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मैच नहीं करता, तो उसका मतलब ये रीज़न ये है कि हमने किसी ना किसी चीज़ को डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया, या फिर क्रेडिट करना था जिसको हमने डेबिट कर दिया। तो इसका टोटल करके देख लेते हैं कि इसका टोटल आ कितना रहा है।
तो पहले हम देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे डेबिट साइड का आंसर कितना आ रहा है 6969 और सेम क्रेडिट साइड का आंसर कितना आ रहा है 6969। तो हमें इस क्वेश्चन से पता चल गया कि ये हमारा किसका क्वेश्चन कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस का, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के मीनिंग में ही हमने देखा था कि क्या मीनिंग है, हमारी डेबिट साइड इक्वल होनी चाहिए हमारी क्रेडिट साइड। तो अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देख रहे हैं दोनों साइड इक्वल है, इससे हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन भी सही है। अगर एग्जाम में आप क्वेश्चन करें कुछ डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने किसी ना किसी चीज को डेबिट वाली को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया। तो आई होप आपको ट्रायल बैलेंस क्लियर होगा। हमने उसका क्वेश्चन भी करके देख लिया कि उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। सो प्लीज अगर इसमें कोई भी डाउट हो किसी वैल्यू में, किसी पॉइंट में कि ये चीज़ को डेबिट क्यों किया गया या क्रेडिट क्यों किया गया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।